चित्राली साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, एक दिन रह गया जो मौसम गर्मा की तातीलात हैं। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि हमारे पास ज़मानत वाला एक रूट था, लेकिन वो भी यही गिला और शिकवा कर रही है कि वक्त बहुत कम रह गया और हमने अभी तक उसको जो है वो यूटिलाइज़ नहीं किया है। ऑन दी अदर हैंड बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि ईद खान साहब अपने घर में करेंगे। तो खान साहब तो कहते हैं मैं डील नहीं करूँगा, लेकिन लग यही रहा है कि गौहर साहब जो है वो कोई अदालती रूट के लिए तो इतने पूरे एतमाद नहीं हो सकते। 24 घंटे में कहाँ से ज़मानत होगी सर? शुक्रिया। इसमें जी सिर्फ जिस तरह आपने फरमाया कि एक दिन है उसके बाद छुट्टियां हैं, तो कल चूँकि खान साहब का केस लगा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो कल अगर खान साहब को कोई रिलीफ मिल जाती है और जो सस्पेंशन के लिए एप्लीकेशन मूव हुई है, अगर वो अदालत वो जो है सेंटेंस वगैरह को सस्पेंड कर देती है, तो देन वी कैन से कि ये पॉसिबल है कि खान साहब आ सकते हैं। आ सकते हैं। सर 200 पता नहीं कितने एफआईआर हैं उनके ऊपर। आपको पता है एक जगह से जमानत होती है, एक और में गिरफ्तारी डल जाती है। वो तो ठीक है, लेकिन कन्विक्शन जो है वो सिर्फ अलकादिर की जो है वो साइफर वाले वगैरह तो वो हो चुका है। नहीं, गिरफ्तारी डाल देते हैं ना, वो नहीं है एफआईआर में गिरफ्तारी डाल देते हैं। वो तो सिलसिला चलता ही रहता है। लेकिन बेसिक बात क्या है, देखें इसमें मैं मौरूद इल्ज़ाम अपने चेयरमैन साहब को भी गौहर साहब को भी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि वो बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए बैरिस्टर, वो चीज़ों को सिर्फ शायद ज़्यादातर लीगल उसमें देख रहे हैं, और किसी भी लीगल एक्सपर्ट को जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है या उसमें कोई अमल दखल हो, तो ये अंडरस्टूड बात है कि एक ऐसा केस जिसकी कोई सर पैर नहीं है और अदालत भी ऐसी लगाई गई हो कि जिसमें आपको डिफेंस का हक आपसे छीन लिया जाए और आपके बिहाफ पे प्रोसिक्यूशन जो है वो आके आर्ग्यू करे और आपकी कन्विक्शन हो, तो ये एक नॉवल ऑल द मोर रीजन ना जो मैंने बात की, फिर तो लॉलीपॉप दिया है ना। नहीं तो अगर बैरिस्टर गौहर ये सब समझते हैं फिर तो लॉलीपॉप है ना सर। लॉलीपॉप इसलिए नहीं कह सकते कि वो नेगेटिव सेंस में कोई वर्करों को तो ज़ाहिर है धोखा तो नहीं दे रहे, लेकिन उसकी एक होप है। और वो ज़्यादा डेढ़ हफ्ते में हो जाएगा, वो घर आके ईद कर लेंगे। वो शायद ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, इसलिए तो बीइंग वो ऑप्टिमिज्म का वो अपना एक वो है। बट लेकिन देखें अल्टीमेटली जिस तरह आपने फरमाया ना कि रूट कहाँ से, तो रूट तो लीगल ही है, कोर्ट से ही। हम सिर्फ जब हम कहते हैं कि खान को रिहा करें, तो सिर्फ हमारी जो माइंड सेट ये है कि भाई अदालतों को आप आज़ाद कर दो। अदालतों जब आज़ाद होंगी तो खान साहब की रिहाई में कोई चीज़ माने नहीं। गुफ्तगू में शामिल कर लूं, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि जो बात आप कर रहे हैं ना, उससे कारकुन और क़यादत के दरमियान बदएतमादी बढ़ती है। छोटी ईद से पहले भी यही क्लेम्स आए थे। जाहिद खान साहब सर, एक तो ये दावे मैंने जैसे कहा कि छोटी ईद से पहले भी आ रहे थे पीटीआई की तरफ से कि खान साहब बस ईद घर पे करेंगे, रिहा हो रहे हैं। अब फिर जो है हम वही दावे सुन रहे हैं जी कि वो ईद जो है वो घर पे करेंगे, जेल में नहीं करेंगे। एक तो सर इसको कैसे देख रहे हैं, और जो इस क्लेम की वो है ना रूटिंग है, वो इस बात के अंदर है कि ये कहा जा रहा है, कुछ रूमर्स गर्दिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं पस पर्दा हुकूमत और पीटीआई के। सर इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? कोई आपके पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन आप वेरीफाई कर सकें? बहुत मेहरबानी। इस जो आपके सवाल से इसके आने से पहले मुझे अगर 1 मिनट दे दें। जी सर। आज जो पेशावर में पीपल पार्टी के कारकुनान के साथ जो कुछ हुआ, शायद ये जो हमारे पीटीआई वाले लोग होते हैं जब इस्लामाबाद में ये चढ़ाई करते हैं, तो इनके खिलाफ भी वही काम हुआ जो आज इन लोगों ने वहाँ पे किया है। कि वहाँ के प्रोटेस्ट किसी को रिहा करने के लिए नहीं है, वहाँ तो करप्शन के खिलाफ है। और करप्शन भी ऐसा नहीं है कि कोई जर्नलिस्ट या कोई सहाफ़ी लगा रहे हैं या कोई और पॉलिटिकल पार्टीज लगा रहे हैं। वहाँ पे करप्शन तो पीटीआई के अपने लोग, अपनी शकील जो मलाकन स्टेट एजेंसी से इनका एमपीए जो मिनिस्टर था वो निकला, उसने भी कहा। और ये हकीकत है कि वहाँ पे 2014 से 2022-23 तक तकरीबन कोई 500 अरब या 600 अरब रुपए का करप्शन है, जिसमें 42 अरब रुपए आपके सामने भी आए। तो अगर आप किसी को प्रोटेस्ट करने के लिए आप इजाजत नहीं देते, तो फिर आपको जो नहीं मिलते हैं तो फिर आप शिकायत करते। ये मेरे ख्याल में ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। आज उनका हक था। अभी भी मैं जब आपकी प्रोग्राम में बैठ रहा था, इससे पहले मैं देख रहा था, वहाँ पे शिलिंग हो रही थी, कारकुनों की और पुलिस के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो ये नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट हर एक का हक है, पुरअमन प्रोटेस्ट कोई भी करे तो हक मिलना चाहिए। जहाँ तक आपके सवालों का जवाब है कि देखिए ये जो बैकडोर पे जो डायलॉग की बात होती है, अब याद हो कमेटी भी बनी थी, बिल्कुल सामने बैठे भी थे, सब कुछ हो भी गया था, फिर एकदम वो सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि इमरान खान साहब ने इजाजत नहीं दी।
تو اس چیز کو تو میں کسی حد تک ماننے کو تیار نہیں ہوں. جہاں تک ڈسکشن کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اسپیکر ادھر بیٹھا ہوتے ان کے جو پارٹیز کے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں ہیں, ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک سموتھ سے ایک سسٹم چلے, کیونکہ ان نے بھی لوگوں سے ووٹ لیا ہے. ان سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب ہم نے تو آپ کو ووٹ دیا ہے تو ہمارے مسائل تو آپ ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہو, آپ تو اپنے معاملات میں لگے رہے ہیں. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ڈائلاگ ہونے سے, بلکہ میں تو سپورٹ کرتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے, کیونکہ سیاسی پارٹیوں کے بیچ میں جب مذاکرات ہوتے ہیں تو کوئی ایک اچھی نتیجے سے نکل آتے ہیں. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عدالت سے ریلیف ملے گا, تو ایک بات واضح ہے کہ عمران خان کو تو سزا ملی ہے 190 ملین پاؤنڈ میں, اور وہ 10 سال ہے. تو ویسے ہائی کورٹ تو ایسی اس کو ضمانت تو نہیں دے سکتے ہیں, یہ کر سکتے کہ اس کی کیس کو ختم کر دے. تو کیس تو ایسے ختم نہیں کر سکتے یا معطل کر دے جو اس کے خلاف جو ڈیسیجن آیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں ممکن نہیں ہے. ہاں البتہ جو ضمانت ہے وہ پریشر بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کے 3 سال 10 سال میں ضمانت نہیں ہو سکتی ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے, اگر ڈسکشن کسی بھی نتیجے پہ کسی بھی کارنر پہ ہوتی ہے, لیکن ہمیشہ کے لیے اگر خان کی بات دیکھیں, ابھی بھی جو بندہ اس کے باہر آیا جب ملا تھا وہ ان کے وکیل ہے, انہوں نے کہا نہیں اس نے پیغام دیا ہے اور اس کو آرمی چیف کو. تو میرے خیال میں ایک طرف تو یہ لوگ سمجھتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز, اور ہونا بھی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں انوالو نہیں کرنا چاہیے, پھر خود اس کو انوالو کرتے ہیں, ڈسکشن کرنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہوتے ہیں, نہیں ہونے چاہیے. جی نہیں, ذرائع کے مطابق ویسے خان صاحب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ جو بیک ڈور اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں یہ شرط رکھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت ہوگی, لیکن اس شرط پہ ہوگی کہ وہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی مفاہمت کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت نہیں کریں گے. وہ تو کافی ٹائم سے یہ بات ہو رہی ہے ہمارے, بلکہ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف نے جب ابھی ہم پرائم منسٹر نے اسپیچ کیا تو اس نے بھی اپنے اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ جب آپ ہندوستان کے ساتھ لڑائی کے بعد جب اس نے اسپیچ کیا تھا تو اس نے سب کو انوائٹ کیا تھا کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ تو حکومت کا کام ہی ہوتے ہیں, وہ تو مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں, لیکن جو دوسرے پارٹی ہوتی ہے وہ بھی بہتر سمجھے اور یہ سمجھے کہ یہ اس کے مسائل حل یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کر کوئی راستہ نکالے. تو یہ میرے خیال میں بالکل ٹھیک ہے سر, یہ مذاکرات کے لیے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ نے کہا ہے اس دفعہ پھر سے مذاکرات کے, لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے بڑا ڈائسنٹنگ اوپینین, ہر گروپ اپنی مرضی کی بات کر رہا ہے, تو دوسری جماعت کتنا ریسپروکیٹ کرتی ہے, رسپونڈ کرتی ہے, ظاہر ہے وہ میٹر کرتا ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے بڑا